वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपना तस्वीर बदल दे। दोस्तों, कई बार सामने वालों की नजरों में खुद को बुद्धिमान दिखाने के लिए हम सलाह देने लगते हैं, फिर चाहे सामने वालों को आपकी बातों की जरूरत हो या ना हो। ऐसे लोग बुद्धिमान की जगह मूर्ख साबित होते हैं। सलाह देने वाले लोग भी दो तरह के होते हैं, एक वो जो बड़ी बड़ी बातें कहते हैं लेकिन सामने वालों पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता। वही दूसरे ऐसे लोग जो यदि एक शब्द भी कह दें तो लोगों का हृदय कांप उठता है। इसलिए ज्ञान देने से पहले आपको अपने शब्दों को कीमती बनाने की जरूरत है। एक बार बुद्ध रास्ते से गुजर रहे थे, तभी एक सन्यासी उन्हें देख उनकी तेज से आकर्षित होता है। व्यक्ति बुद्ध से कहता है, मुनिवर, क्या आप कोई देवता हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं। इसके बाद सन्यासी पूछता है, तो क्या आप साक्षात ईश्वर हैं? बुद्ध कहते हैं, नहीं, मैं तो तुम्हारी तरह ही एक साधारण सा मनुष्य हूँ, लेकिन फर्क ये है मैं जाग गया हूँ और तुम अब तक सोए हुए हो। सन्यासी बुद्ध से कहता है, आपके चेहरे का तेज को देखकर लगा कि आप एक सिद्ध पुरुष हैं, इसलिए मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके मार्गदर्शक यानी गुरु कौन है? बुद्ध कहते हैं, प्रारंभ में मेरे कई गुरु थे, लेकिन आत्मज्ञान के मार्ग पर मैं अकेला ही चला और सैकड़ों गलतियां भी की। फिर मैंने स्वयं आत्मज्ञान को प्राप्त किया। यह सुनते ही सन्यासी बुद्ध को पाखंडी और घमंडी समझने लगता है। वह बुद्ध से कहता है, तुम अपने गुरु का श्रेय छीन रहे हो। बुद्ध ने जो भी कहा था वो तो सही था, लेकिन सन्यासी ने बुद्ध के उत्तर को गलत समझा। इसके बाद बुद्ध ने उस सन्यासी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि बुद्ध सन्यासी को समझाने के लिए अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। इस बात से ज्ञान मिलता है कि सलाह या ज्ञान केवल उसे ही देना चाहिए जिसे उसकी आवश्यकता हो, अन्यथा आप बेकार में परेशान होंगे और लोगों को आपकी बातों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज वर्तमान समय में बहुत सारे लोग अपने समय को व्यर्थ करते हैं, दिन रात सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं, जिससे उन्हें क्या मिलता है वो तो आप जानते ही होंगे। जो समय को नष्ट करता है, समय उसे नष्ट कर देता है। समय बीतने पर व्यक्ति केवल पछताता ही रहता है। इसलिए समय का समायोजन नहीं बल्कि सदुपयोग करना सीखिए। जीवन में यदि किसी वस्तु की हानि होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन समय की क्षतिपूर्ति कभी भी संभव नहीं हो सकती है। आइए गौतम बुद्ध की एक कहानी को सुनते हैं, जिससे आपको जीवन में समय का महत्व पता चल जाएगा। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ एक नगर से गुजर रहे थे। उस नगर के पास में एक गांव पड़ता था। जब वो गांव में प्रवेश किए तो गांव के बाहर बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए थे, जिससे उस संग में जितने भी शिष्य उनके साथ जा रहे थे सभी एकदम हैरान थे। उन्होंने गौतम बुद्ध से पूछा कि हे महात्मा, ये गांव वाले जगह जगह गड्ढे क्यों खोदे हुए हैं? गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आप लोगों को इसका जवाब कुछ ही देर में मिल जाएगा। गौतम बुद्ध अपने सभी शिष्यों के साथ उस गांव में प्रवेश किए। गांव वालों को जो पता चला कि भगवान गौतम बुद्ध उनके गांव आए हैं तो सभी गांव वाले बहुत ही प्रसन्न हुए। वो गौतम बुद्ध के पास आए और उन्हें प्रणाम किया। उन्होंने कहा कि हे महात्मा, आपके कदम हमारे गांव में पड़े, हमारा गांव पूरी तरह से धन्य हो गया, हमारा जीवन साकार हो गया। लेकिन आज वर्तमान समय में हम लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हैं और हमारी परेशानी का कारण है पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं है, जिस वजह से हम गांव वाले और हमारे पशु पक्षी और जितने भी खेत हैं सभी पानी के अभाव में परेशान हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या आप लोगों ने कभी पानी प्राप्त करने की कोशिश नहीं की? गांव वालों में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने कहा कि हे महात्मा, हम लोग गांव के बाहर बहुत सारे गड्ढे खोदे हुए हैं, जिससे हमने पानी निकालने की बहुत ही प्रयत्न किया, लेकिन हम लोग विफल रहे और हमारा समय बहुत ही बर्बाद हुआ। गौतम बुद्ध ने कहा कि चलो उस स्थान पर मुझे ले चलो जहां तुम लोगों ने पानी निकालने की कोशिश की थी। सभी गांव वाले गौतम बुद्ध के साथ
उस स्थान पर चले गए जहाँ जगह जगह गड्ढे खोदे हुए थे। गौतम बुद्ध ने देखा कि ढेर सारे गड्ढे खेतों में खुदे हुए हैं। वो पानी निकालने के कारण खुदे हुए थे। गौतम बुद्ध ने कहा कि क्या आप लोगों को पानी मिला? गांव वालों ने कहा कि हे महात्मा, अभी तक हम लोगों को पानी नहीं मिला। गौतम बुद्ध ने कहा कि इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ होगा और आप लोगों को पानी नहीं मिलेगा। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, हे महात्मा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सिद्ध पुरुष हैं, आप ही हमारा उद्धार करिए और हमें पानी के निजात से निजात दिलाइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप लोगों ने इतने सारे गड्ढे खोदकर अपना समय और ऊर्जा दोनों व्यर्थ किया है। आप लोग इतने सारे गड्ढे अगर एक ही स्थान पर खोदे होते तो आज आप लोगों को पानी की प्राप्ति हो गई होती। गौतम बुद्ध ने कहा कि आप सभी लोग एक जगह इकट्ठा हुए और एक ही जगह खुदाई शुरू कीजिए। गौतम बुद्ध के इस निर्देश को पाकर सभी गांव वाले एक ही स्थान पर गड्ढे खोदना शुरू कर दिए। गड्ढे खोदते गए और गड्ढे की गहराई होती गई। अब एक प्रकार का वहां पर कुआं की तरह हो गया और कुछ ही समय बाद वहां नीचे से पानी निकलना भी शुरू हो गया। गांव वालों के मन में खुशी का उमंग था। वे सभी गौतम बुद्ध के पास आए और उन्हें प्रणाम किया और कहा कि हे महात्मा, आपने हमारा उद्धार किया, आपकी वजह से हमें पानी की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर ये काम आप पहले इसी तरह से किए होते तो आपको इस तरह की मेहनत करने की जरूरत न होती। आप लोगों ने जगह जगह गड्ढे खोदकर अपना समय और ऊर्जा व्यर्थ किया है, जिसकी वजह से आप उस समय को पीछे और दोबारा पा नहीं सकते हैं। आज के समय में भी बहुत सारे लोग दिन रात सोशल मीडिया पर अपने दोस्तों के साथ, अपने खराब आचरण के कारण, अपने बेकार के दोस्तों के साथ, बर्बाद लोगों के साथ अपने समय को व्यर्थ करते हैं। उन्हें आपकी बर्बादी का कोई अफसोस नहीं है। अगर आप उनके साथ दिन रात घूमते हैं वो तो बेकार हैं, लेकिन आप तो कामयाब बन सकते हैं अपने समय को बचाकर। समय बहुत ही मूल्यवान है। आपने बचपन में पढ़ाई होगा, इसलिए दोस्तों समय को बचाना बहुत ही जरूरी है। आप अपने समय को बचाइए, आप अपने लक्ष्य को निर्धारित कीजिए और आप ये ध्यान में रखिए कि आप प्रत्येक दिन अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितना समय दे रहे हैं। इसके बाद से आपको पता चल जाएगा कि आपने अब तक कितना अपना समय व्यर्थ किया है और आगे से आप इसके ऊपर अपनी लगाम लगा सकते हैं और अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। बाकी इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।